जी तवज्जो दिलाओ, नोटिस जनाब उसामा कादरी साहब आइटम नंबर 3 पेश करें। वजीर इंचार्ज बराए खजाना महासिल की तवज्जो। वजीर इंचार्ज बराए खजाना व महासिल की तवज्जो। अवाम में गहरी तशवीश का बाइस बनने वाले फौरी अवामी अहमियत के मामले की जानिब दिलाएंगे जो मुल्क में क्रिप्टो करेंसी के लिए इंज़िबाती फ्रेमवर्क तश्कील न देने से मुताल्लिक है। जी जनाब, जी अली मोहम्मद खान साहब। जी बहुत शुक्रिया जनाब। आप बैठ जाएं प्लीज। आप ज्यादा होशियारी ना दिखाएं, मुझे पता है वो जवाब मिल चुका है। आप बैठ जाएं। आपको मैं कह रहा हूं बैठ जाएं। आगा रफीउल्लाह साहब आप बैठ जाएं प्लीज। आप बैठ जाएं, मैं एजेंडे पे हूं, एजेंडे पे काम कर रहा हूं, बस आप बैठ जाएं। जी अली मोहम्मद खान साहब। जी बहुत शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। आपको मजारी साहब अभी मौका दे रहा हूं, इनके कहने पे इनको छोड़ दें आप इन्हें। जी 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 आप दरमियान में जो है वो आराम से, आप भी मोअज़्ज़िज़ एक रुकन है असम्बली के, आप किसी और के लिए ना चमचागिरी करें ना कुछ करें, अपनी जगह पे बैठे रहें। जी तो फिर आप किस लिए बोल रहे हैं? आप तुम चमचा। चले बोलो अली मोहम्मद खान। अली मोहम्मद खान साहब बोलो। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, ये जो कॉलिंग अटेंशन पे जो इशू इन्होंने उठाया है सर, थोड़ा हाउस इन ऑर्डर हो जाए, उसमें मैं क्या जवाब दूंगी? आराम से, तहम्मुल से बैठो, आराम से बैठो, बात करो, आराम से बैठो, आराम से बैठो। जी अली मोहम्मद खान साहब आप बयान करें। एक दो बातें कर लूं? आप बात करें, बात करें। सर इस इशू पे सर आप अभी जो भी बोलो, गुस्से में बोल रहे हो, प्यार से बोलो, प्यार से बोलना सीखो। सही है सर। सबसे पहली बात तो ये है जी कि मैं चाहूंगा कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खवातीन बैठी हैं वो इस बात पे जो ऑनरेबल मेंबर ने बात की है उसको कंडेम करें, क्योंकि एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात की जा रही है जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, एक खातून का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, और मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत भी नहीं है। बल्कि मुझे तो ये भी याद है कि माजी में एक ऐसा भी इनकी जमात में मेंबर था, जब उसने मुस्लिम लीग नून के बारे में कोई बात की तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने उसको अपनी पार्टी से निकाल दिया। तो इस कल्चर को इधर बिल्कुल रोकना चाहिए। अगर इस तरह की कोई बात होगी तो बिल्कुल कोई जवाब नहीं दिया जाएगा, और ना कोई जो है इस तरह की कोई बात को बर्दाश्त किया जाएगा। आपको अगर कोई इशू है आप यहाँ पे हल करें, जिससे आपका इशू है उससे आप हल करें। एक ऐसी खातून के बारे में जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, हाल ही में एक जर्नलिस्ट ने भी उस पर कोई आर्टिकल लिखा है जो उसको भी मैं स्ट्रांगली कंडेम करता हूं। ये हमारे मुल्क का कल्चर नहीं है। जो सियासत में है, जो पब्लिक फिगर हैं, जो सियासत में है, उन पे बात करें। मैं आपकी बात ही नहीं कर रहा, मैं किसी और की भी बात कर रहा हूं। तो यहाँ आप मेहरबानी फरमाएं इस तरह के काम ना करें, और आप जो शीशे के घरों में बैठ के जो कंकरियां मारते हैं, पत्थर मारते हैं, आप अपने घर का भी फिर ख्याल रखें। इस तरह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस तरीके से आपने चेयर को मुखातिब किया है, आप पहली बार आए हैं, लेकिन यहाँ पे आपके सीनियर मेंबरान मौजूद हैं। अगर आपको अदब नहीं है, तमीज नहीं है, तो उनसे थोड़ी सी सीख लें कि चेयर को कैसे मुखातिब किया जाता है। अगर आपको किसी बात पे एतराज है, उस पर आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे खड़े हो उसके आप अपना एक मुनासिब तरीके से अपनी बात कर सकते हैं। इस तरह से चेयर को इस तरह से एड्रेस करना, मैं ये समझता हूँ इस ऐवान की तौकीर के खिलाफ है, या आपके ओथ के खिलाफ है जो आपने ओथ लिया है। आप पहली बार आ गए हैं, गलती से आ गए हैं। अगर आपको अदब और तमीज नहीं है, अपने सीनियर मेंबरान से सीख लें। यहाँ किसी भी मुअज़्ज़ज़ मेंबर को ये इजाजत नहीं है कि लोगों के घरों तक जाएं और उन लोगों के बारे में बात करें जो कि पब्लिक फिगर नहीं है, जो सियासत में नहीं है। मेरा ये ख्याल था, मेरी ये उम्मीद थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये सियासत नहीं है, लेकिन लगता ये है कि मुस्लिम लीग नून के साथ बैठ के उन पर भी असर हो गया। जी मुख्तसर बयान करें उसामा कादरी साहब का जवाब का। जी जो हमारे ऑनरेबल मेंबर कादरी साहब ने बात की है, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इशू है, और ज़ाहिर है इस पे इनके पास पर्टिनेंट पॉइंट्स भी होंगे। मैं सिर्फ इनकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि एक नया कॉन्सेप्ट है क्रिप्टो करेंसी। इसकी तरफ अगर मुल्क ने जाना है, रियासत ने जाना है, तो हमने किसी नई टेक्नोलॉजी के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन चूँकि बड़े ही ये एक नई चीज़ आई है, उस हवाले से हमारी स्टेट बैंक जो है वो मोहतात है और वो इस पे फोकस्ड भी है। वी आर ओपन टू न्यू टेक्नोलॉजी, वी आर ओपन टू न्यू विस्टाज,
बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ अगर हमारे अवाम को, हमारे लोगों को ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर साहब मिलते हैं। लेकिन मेरी दरख्वास्त होगी कि बेशक आप इस इशू को जो मुतालिका फाइनेंस की कमेटी है उसमें भी भेज दें, जहां कादरी साहब अपने ज़्यादा वहाँ पे दलाइल भी दे सकते हैं और डिटेल इसमें डिस्कशन भी हो सकती है। लेकिन स्टेट बैंक का जो इस पे एक ओपिनियन है वो ये है कि वो चाह रहे हैं कि इस पे अगर आगे भी बढ़ा जाए तो एहतियात से बढ़ा जाए, क्योंकि अभी एक बिल्कुल नई चीज़ है और इसके हमारे फाइनेंस पे, इसके हमारे मुल्क की इकॉनमी पे इसके असरात पड़ सकते हैं। हो सकता है एक अच्छी टेक्नोलॉजी हो, लेकिन इस पे भी गौर करने की ज़रूरत है, डिटेल में गौर करने की ज़रूरत है। लेकिन कादरी साहब एक अच्छी ओपिनियन, एक अच्छी चीज़ लेके आए हैं, चाहते हैं कि एक नई टेक्नोलॉजी दुनिया में आ रही है, क्रिप्टो करेंसी की एक नई जहद खुल रही है। तो अगर उसमें पाकिस्तानी बच्चों को, हमारे यूथ को, बच्चियों को इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो वी आर ओपन टू दैट। लेकिन हम थोड़ा वी विल ट्रेड द पाथ वेरी केयरफुली, क्योंकि हम इसमें इतना बड़ा कोई रिस्क नहीं ले सकते। जो उनके कोई सवालात हैं इस पर बिल्कुल बेशक कर सकते हैं। स्टेट बैंक का मैंने आपके सामने ओपिनियन जो है वो रख दिया है कि वो थोड़े से इस पर भी केयरफुल हैं। हालांकि अदालतों में भी ये मामला मेरे ख्याल में ऑनरेबल कोर्ट्स में भी जा चुका है और उनके इस पर ओपिनियन भी आए हैं। अगर मजीद कोई बात है ऑनरेबल कादरी साहब की तो बेशक जो है वो कर लीजिए। जी जनाब उसामा कादरी साहब सवाल पूछें। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं चंद मिनट के अंदर जो है थोड़ा सा इस ऐवान को क्रिप्टो करेंसी के बारे में आगाही देना चाहता हूं। तो मैं इसमें बताऊं कि 90 की दहाई में इस दुनिया में बाज़गश सुनाई दी क्रिप्टो करेंसी की। 2013 में क्रिप्टो करेंसी को इस्तेमाल करने वाले दुनिया में 30,000 लोग थे और जनाब स्पीकर 2021 में 56 मिलियन लोग जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी में जो है वो ट्रेड करने लगे। जनाब स्पीकर, इस वक्त हमारे पड़ोसी मुल्क भारत ने 4 एक्सचेंज जो है क्रिप्टो करेंसी के कायम किए हैं। उनमें से एक एक्सचेंज जो है वो वजीर एक्स के नाम से है, जिसका अपना कॉइन जो है $172 मिलियन की रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा इसी एक्सचेंज के ज़रिए $8 करोड़ की मुल्की और बैनुल आलमी ट्रेड जो है वो एक्स वजीर के एक्सचेंज से हो रही है। जनाब स्पीकर, मैं यहाँ एक बताना चाहता हूँ इस ऐवान को कि इस वक्त पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी का एक्सपर्ट वकार ज़का, उसने SEC में एक्सचेंज खोलने के लिए एक दरख्वास्त दी है, लेकिन वो हुनूज अभी तक तवज्जो तलब है। जनाब स्पीकर, जब भारत जैसा मुल्क और इस वक्त दुनिया के 75 ममालिक में 24,000 क्रिप्टो ATMs जो है वो खोले जा चुके हैं कि जहां से केले और बर्गर भी खरीदारी के लिए क्रिप्टो करेंसी को इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वक्त कराची की NED यूनिवर्सिटी के वो तलबा, उन्होंने टीन अप कॉइन जो है वो लॉन्च कर दिया है। अगर पाकिस्तान में SEC जो है एक एक्सचेंज कायम कर देती है और उसमें फाइनेंस हमारी मिनिस्ट्री, उसमें FBR, उसमें स्टेट बैंक और वो एक्सपर्ट जो वकार ज़का टीम, टीन अप की टीम, अगर ये आपस में बैठकर इस पर कोई कंसेंसस बनाते हैं तो मैं समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान का वो नौजवान तबका, वो तालिब इल्म, वो तलबा जिनके वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि मैं 1 करोड़ नौकरियां उनको दूंगा, लेकिन मैं दावे के साथ ये बात यहाँ पर इस ऐवान को कहना चाहता हूँ कि अगर क्रिप्टो करेंसी पर ये हमारे इदारे संजीदगी के साथ बैठ जाएं तो हमारे वो नौजवान तलबा और तालिबात पूरे पाकिस्तान के जो डिग्रियां हाथ में लेकर घूम रहे हैं, उन्हें फिर नौकरी के लिए किसी भी गवर्नमेंट इदारे के पास आने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि वो जो है इस एक्सचेंज के ज़रिए, इस क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए अपने ख़ानदान के कफ़ील भी बन सकते हैं। और मिलियन ऑफ डॉलर की अगर इस पर सही मानों में काम किया जाए तो पाकिस्तान को ज़र मुबादला भी मिल सकता है। जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज में मुल्की और बैनुल अक़वामी लोग जो है वो आकर वहाँ पर ट्रेड करते हैं और वो जो है टैक्स भी इस पाकिस्तान को अदा करते हैं। अगर इस तरह का कोई मैकेनिज्म बनाया जाता है, लेकिन मेरी ये गुजारिश होगी कि जो इसके एक्सपर्ट्स हैं, वकार ज़का टीम, टीन अप और इनके ओपिनियन के साथ साथ स्टेट बैंक, FBR और ये तमाम लोग जो है अगर आपस में बैठकर इस पर कोई वर्किंग करते हैं तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान जो इस वक्त माशी गर्दाब में फंसा हुआ है उसको निकालने में भी मदद मिलेगी। और जो लोग इस वक्त बेरोजगारी के शिकंजे में जकड़े हुए हैं
और वो जो है डिग्रियां हाथ में लेकर घूम रहे हैं। सिर्फ $50 की उससे अगर इन सब की मदद की जाए तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो अपने घर के कफील बन जाएंगे। जी। इस ट्रेनिंग के लिए, इसकी ट्रेनिंग के लिए पीटीवी को अगर पाबंद कर दिया जाए कि वो हमारे नौजवान तलबा तालिबात सही को जी, अगर सही। 15 मिनट की ट्रेनिंग दे तो मैं समझता हूं कि इसकी जी बहुत मालूम साबित जनाब होंगे अली मुल्क की मोहम्मद खान मईशत। साहब। सर ये जो क्रिप्टो करेंसी है बेसिकली दिस इज़ एन एल्गोरिदम बेस्ड इनोवेशन है और इसमें एक इशू है कि इसका कोई सेंट्रल इशूअर या कोई गारंटीड जुरिस्डिक्शन इसकी नहीं है। एक नई टेक्नोलॉजी है। स्टेट बैंक की जो इस पे हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है वो यही है कि दे आर कीपिंग क्लोज लाइज ऑन इंटरनेशनल जो स्टेक होल्डर हैं उनके साथ भी। फ़िलहाल स्टेट बैंक ने सर ये किया है कि उन्होंने इसमें मैं पढ़ भी देता हूँ आपकी इजाज़त से, पैरा का सिर्फ 2-3 लाइनें आपकी इजाज़त से। SBP prohibited its regulated entities from indulging in any investment, trading in virtual cryptocurrencies and to facilitate their customers in performing cryptocurrency activities. The decision was taken to protect its regulated entities and the depositors from undue losses, which may threaten the financial stability of the country and create systematic risks. तो जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया मोहतरम कादरी साहब को कि हम एक नई टेक्नोलॉजी के लिए बिल्कुल ओपन हैं, लेकिन स्टेट बैंक इंटरनेशनल जुरिस्डिक्शंस में स्टेक होल्डर्स के साथ भी राब्ते में है और इसमें जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग यूनिट्स हैं CFT जो इस वक्त FATF से पाकिस्तान इंशाल्लाह निकल रहा है, अल्लाह के करम से ग्रे लिस्ट से निकलेगा, तो इन सारी चीज़ों पे हमने फोकस करना है। लेकिन ज़ाहिर एक नई टेक्नोलॉजी है, आप उस पर दरवाजे भी नहीं बंद कर सकते। अगर कादरी साहब मोहतरम मेंबर साहब और ऐवान का सेंस है कि इस पे मजीद डिटेल डिस्कशन होनी चाहिए तो आई थिंक इसके लिए बेहतर फोरम ये है कि इसकी स्टैंडिंग कमेटी में फाइनेंस की डिटेल डिस्कशन हो जाए। दुनिया के बहुत से ममालिक में अभी ये इस्तेमाल हो रहा है और इसको जो है कमेटी में भेजते हैं कि मेंबर्स जो है इस पे डिबेट करें।